Welcome students. In this video I am going to explain about advertisement. At first students introduction. Advertisement होता क्या है? And advertisement is a medium to give in information or publicize goods or products. स्टूडेंट्स एडवर्टाइजमेंट एक माध्यम होता है जिसके ज़रिए हम अपने प्रोडक्ट्स को या अपने गुड्स को पब्लिसाइज करते हैं या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. It is a public announcement made through a popular medium like newspapers, magazines, televisions, radio, and the cinema. Through advertisement, one can show the advantages or benefits of its products, services, and are likely to convince other people that it is a good thing. स्टूडेंट्स एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट देने वाली कंपनी लोगों को ये बताना चाहती है कि उनकी वस्तुओं की क्या एडवांटेज है, उसके अंदर क्या बेनिफिट छिपी हुई है, या उनके प्रोडक्ट्स या उनके सर्विस को लोग किस प्रकार से यूज करें तो उनके लिए बेहतर होगा, और वो कितना अन्य प्रोडक्ट के मुकाबले उनका प्रोडक्ट कितना बेहतर है इसके बारे में वो बताने का प्रयास करते हैं. इट इज़ अ गुड थिंग. दिस इज़ एन एज ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड नो इंडस्ट्री and commerce or trade can prosper unless a piece of advertisement in the press or on television is given. स्टूडेंट्स, अगर आज के युग में कोई कंपनी बिना एडवर्टाइजमेंट के चल रही है तो उसकी सफलता की गारंटी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक बेहतर माध्यम है लोगों तक, आम जनता तक उस कंपनी के, उस प्रोडक्ट के बारे में, उसकी विशेषताओं को पहुंचाने के लिए. स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट और डिस्प्ले ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट. अब सवाल ये उठता है कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट क्या होता है. स्टूडेंट्स, एडवर्टीजमेंट्स आर प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन under various heads are generally known as classified advertisement. They are categorized in separate columns, occupies less space and is more economical. स्टूडेंट्स, एडवर्टीजमेंट जो होता है या मैगजीन में छपा हुआ होता है कई तरह के हेडिंग के अंतर्गत, इसको क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, और इसको अलग कॉलम दिया गया होता है न्यूज़पेपर्स वगैरह में, और ये थोड़े से कम जगह को कवर करते हैं लेकिन मोर इकोनॉमिकल होते हैं. अब हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ classified advertisement. They are categorized into column according to different classes. अलग अलग क्लासेस के अकॉर्डिंग इनको कैटेगराइज किया गया होता है, वर्गीकृत किया गया होता है. द कैटेगरी इज स्टेटेड एट द टॉप, और वो किस वर्ग में आता है, टॉप में सबसे ऊपर लिखा गया होता है. आगे आप एग्जाम्पल में इसको देखेंगे. दे आर रिटन इन शॉर्ट कैची फ्रेजेस एंड वर्ड्स. जहाँ तक बात है स्टूडेंट्स क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की, ये फ्रेजेस में लिखे गए होते हैं, वाक्यांश में लिखे गए होते हैं, शब्दों के माध्यम से लिखे गए होते हैं, और सेंटेंसेस का थोड़ा सा अभाव होता है. दे आर शॉर्ट, कंसाइज एंड टू द पॉइंट. ये बड़े ही शॉर्ट होते हैं और मुख्यतः मेन पॉइंट को ही डिस्क्राइब करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा इसमें नहीं लिखा गया होता है. द लैंग्वेज यूज्ड इज सिंपल, फैक्चुअल एंड फॉर्मल. और इसमें जो भाषा यूज की गई होती है स्टूडेंट्स वो बड़ी ही सिंपल होती है, फैक्ट पर आधारित होती है, और फॉर्मल लैंग्वेज का यूज किया गया होता है ताकि आम जनता बड़ी आसानी से इसको समझ सकें. देर आर कंप्रिहेंसिव, इट मस्ट इंक्लूड ऑल इम्पॉर्टेंट मैटर. हालांकि ये काफ़ी हद तक शॉर्ट होता है, सारांश होता है, लेकिन फिर भी लगभग सारे पॉइंट्स को, सारे मैटर्स को कवर करता है. कॉन्टैक्ट नेम एंड एड्रेस इज गिवन. इस कंपनी या प्रोडक्ट का जो नाम है, उनके लोगों से कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है उसके, उस प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए, या एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया गया होता है. दे आर रिटन इन अ बॉक्स टू अट्रैक्ट अटेंशन. और एडवर्टाइजमेंट को बॉक्स में लिखा जाता है स्टूडेंट्स. ये 50 वर्ड्स का है, बॉक्स में लिखा जाता है इसको, ताकि लोगों का जो ध्यान है वो इसकी तरफ आकर्षित हो. द वर्ड लिमिट इज 50 वर्ड्स. मैंने बोला अभी कि ये वर्ड लिमिट जो है स्टूडेंट्स वो 50 वर्ड्स का होता है, इसीलिए इसको बॉक्स में रखा जाता है. जितने भी 50 वर्ड्स के राइटिंग मटेरियल्स हैं क्लास 11th और 12th में, वो सब के सब जो हैं बॉक्स के अंतर्गत रखे जाते हैं.
नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, वाइल डिजाइनिंग एन एडवर्टीजमेंट। जब हम एडवर्टीजमेंट को बनाने जा रहे होते हैं तो हमें किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। राइट द नेम ऑफ द एडवर्टीजमेंट एंड द एडवर्टाइज प्रोडक्ट इन बोल्ड और कैपिटल लेटर्स। जिस प्रोडक्ट के बारे में हम एडवर्टाइजमेंट बनाने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट का नाम कैपिटल होना चाहिए, बोल्ड लेटर में होना चाहिए, ताकि तुरंत नज़र उस पर पड़े। यूज इफेक्टिव एज वेल एज अट्रैक्टिव लैंग्वेज। जहाँ तक लैंग्वेज की बात है, अर्थात लैंग्वेज मतलब यहाँ जिस भी भाषा में आप लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, चूँकि यहाँ आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, आप इंग्लिश में लिखेंगे और आपको चाहिए कि आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें इसमें कि वो पढ़ने वालों को तुरंत मोहित कर सकें। द लैंग्वेज शुड कंसिस्ट अपीलिंग एंड इंटेलिजेंट फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर और लिसनर। इस प्रकार से देखिए, शब्दों पर बहुत जोर दिया गया है स्टूडेंट्स, किस प्रकार से हम शब्दों का प्रयोग करें, ऐसा लगे कि अपील की जा रही है कि आपको ये परचेस करना ही चाहिए और इस कम प्रोडक्ट के बिना आपका काम चल ही नहीं पाएगा, इतना बेहतरीन है ये। रीडर और लिसनर को एकदम अट्रैक्ट करता हुआ सेंटेंस हो, वर्ड्स हो। यूज शॉर्ट फ्रेजेस एंड वर्ड्स विद सिंपल एंड कंसाइज लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, आपको चाहिए कि इस प्रकार के फ्रेजेस वगैरह का प्रयोग किया जाए ताकि सुगम हो, वो आसान हो। मार्किंग स्कीम, देखिए स्टूडेंट्स, इस एडवर्टाइजमेंट का मार्किंग स्कीम बोर्ड के द्वारा क्या निर्धारित किया गया है। सुटेबल हेडिंग, क्लासिफिकेशन, सिचुएशन वैकेंट इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, इन सब चीज़ों को लिखने पर 2 नंबर आपको मिलता है। स्पेलिंग्स, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, स्टाइल पर 2 नंबर मिलता है। कुल मिलाकर एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है। मार्क्स विल बी डिडक्टेड, अब कौन सी गलती आप करेंगे जिससे कि ये गलती ना करें, नहीं तो आपका जो मार्क्स है वो कम हो जाएगा। फॉर एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट जनरली इट इज़ 50 वर्ड्स। कई बार ये होता है कि शॉर्ट में लिखना होता है और बच्चे जो हैं वो 50 वर्ड्स को क्रॉस कर जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एडवर्टीजमेंट 50 वर्ड्स का होता है और आपको इसे शॉर्ट में ही लिखना है। 50 वर्ड्स को एक्सीड मत कीजिए, आप उससे ज़्यादा ना निकल जाइए, नहीं तो फिर चांस है नंबर गंवाने का। ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने ये फर्स्ट एग्जांपल है। सिचुएशन वैकेंट, यू आर उत्तरा उमेश, a visually challenged person running a telephone booth in the central market. Delhi gave a suitable advertisement in not more than 50 words for a telephone operator in situation vacant column of Delhi Times, offering attractive remuneration. Students, आप उत्तरा या उमेश हैं, बॉय हैं तो फिर उमेश, गर्ल है तो फिर उत्तरा, ये नाम आप जो है एग्जामिनेशन में लिखेंगे अगर इसकी नीड होती है तो। दरअसल टेलीफोन ऑपरेटर के लिए आपको नीड है, तो आप इसके लिए सिचुएशन वैकेंट ड्रॉ करने जा रहे हैं। दिल्ली टाइम्स न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश किया जाएगा और आप जो है अट्रैक्टिव सैलरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सिचुएशन वैकेंट में स्टूडेंट्स सबसे पहले रिक्वायर्ड वर्ड लिखना ज़रूरी होता है। अ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, उसके बाद से उसकी क्वालिफ़िकेशन आप लिखिए कि क्या क्वालिफ़िकेशन है उसकी। फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड मेंटेनिंग अकाउंट्स, साथ ही साथ क्या क्वालिफ़िकेशन है, उसके बाद से क्या क्या क्वालिटी है उनके अंदर, कुछ और एक्स्ट्रा क्वालिटी है तो इसके बारे में लिखा जाए। एबल टू रन अ टेलीफोन बूथ, और जिस काम के लिए जो है आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, सिचुएशन वैकेंट या कॉलम आप ड्रॉ कर रहे हैं, क्या उसके योग्य है, तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है आप उसमें लिख दीजिए कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या क्या क्वालिटी उस व्यक्ति में चाहिए जिसके लिए आप सिचुएशन वैकेंट ड्रॉ कर रहे हैं। और फिर स्टूडेंट्स लास्ट में आप एड्रेस और फ़ोन नंबर्स वगैरह जो है आप उसमें प्रोवाइड कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स ये तरीका है सिचुएशन वैकेंट का। आप ध्यान रखिए कि 50 वर्ड्स को एक्सीड मत कीजिए, उसको बढ़ाइए मत। रिक्वायर्ड वर्ड बिगिनिंग में आप लिख दीजिए, क्वालिटी लिखिए, क्वालिफ़िकेशन आप लिखिए, और आपकी कंपनी कहाँ है, इसका एड्रेस, फ़ोन नंबर्स वगैरह लिख दीजिए। जैसे इतना स्टूडेंट्स इनफ है।